Hello Nana, welcome to Psychology Kingdom. So today we are going to study about the attachment theory by the Harlow and the Magnet. Okay, so स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अटैचमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि अटैचमेंट थ्योरी है क्या, किस बारे में है, क्या वो चीज़ में फोकस कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड जो भी हार्लो एंड द मैग्नेट है, इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी को कनेक्ट किया गया है आपके फिजिकल कांटेक्ट से, कि आपका फिजिकल कांटेक्ट आपको कंफर्ट लेकर आता है, जो हेल्प करता है आपके सिक्योर एंड हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर. गॉट इट. So we start with the introduction of the attachment theory. So the introduction of the attachment theory basically deals with the baby and their primary caregiver. ठीक है, emphasize on the baby and the primary caregiver. इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारे प्राइमरी एज अ न्यूली बॉर्न बेबी और द यू कैन से टोडलर, जो भी हमारा बॉन्ड रहेगा हमारे प्राइमरी केयर गिवर के साथ, वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी इमोशनल ग्रोथ को और सोशल इंटरेक्शन को. ठीक है, और इससे क्या होगा, एक तरीके से बीइंग एज एन इंडिविजुअल हमें ये चीज़ पता होगी कि जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसा हम चीज़ों को डील करेंगे, इमोशनल बीइंग क्या होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होगी, रेजिलियंस पावर क्या होगी, या फिर मैं सोशलाइज हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, वो सारा इस अटैचमेंट थ्योरी से बताया गया. तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अटैचमेंट थ्योरी जो हमारा इनिशियल स्टेज ऑफ आवर लाइफ होती है एज अ बेबी, एज अ टॉडलर, अगर उस स्टेज में हमें कंफर्ट मिल जाए या फिजिकल कांटेक्ट मिल जाए एक तरीके से सिक्योर एंड हेल्दी, वो हेल्प करता है हमारी लाइफ को डिफाइन करने में. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, 2 स्टेज टेस्ट इन्होंने किया गया था. तो इसमें बेसिकली हमें क्या होता है कि इन्होंने 2 आर्टिफिशियल मदर ली थी. एक आर्टिफिशियल मदर में क्या था कि उन्होंने उसको वुड से कनेक्ट जोड़ के बनाया हुआ था, और उस पर उन्होंने एक बॉटल लगा दी गई थी, जिससे बेसिकली जो हमारा बेबी मंकी है उसको वो फीड हो सके. और जो सेकेंड आर्टिफिशियल मदर थी, सैरोगेट मदर थी, उन्होंने उसको क्या किया था कि खाने वाने के लिए कुछ नहीं रखा था, बस एक सॉफ्ट से कपड़े से उसको रैप कर दिया था. ठीक है, तो पर जब हमने उस बेबी मंकी को उन दोनों मदर के पास छोड़ा, तो हमें ये चीज़ देखने में मिली कि जो बेबी मंकी है ना, वो बार बार उस सॉफ्ट टॉय के पास जा रहा था. जो रैप्ड मदर थी ना, रैप्ड मदर थी, उसके पास जा रहा था, रेदर देन कि जिसके पास फूडिंग मतलब सप्लाई ऑफ फूड या पूरा वो फीडिंग उसमें वो रख रही थी, उसके पास वो नहीं जा रहा था. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लग रहा था कि मंकी जो है वो प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट विद द कंफर्टेबल क्लोथ मदर देन फीडिंग फ्रॉम द नरिशिंग मदर. कि जो भी इंसान आपको कंफर्ट देगा, जिसको आपको ट्रस्ट आएगा, ठीक है, आप उसी के साथ अटैच हो गए, रेदर देन कौन आपको खाना खिला रहा है, कौन आपको चीज़ें ला कर दे रहा है. तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट इनिशियल डेज में क्या रहना चाहिए फोकस, कि आप फिजिकल कंफर्ट कितना दे पा रहे हो. वो हेल्प करता है इमोशनल बॉन्डिंग में और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने में, एक हेल्दी डेवलपमेंट एज ए इंडिविजुअल आपकी होनी है. तो ये एक्सपेरिमेंट उस चीज़ को लेकर. नेक्स्ट आ जाता है कि लेट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अटैचमेंट की जो थ्योरी है वो इन्होंने 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया. कंफर्ट इन द कॉन्टैक्ट पे इन्होंने फोकस किया, कि यार देखो उन्होंने क्या बताया कि जो सॉफ्टनेस होती है बीइंग एज अ मदर, वो इम्पॉर्टेंट होती है ज़्यादा आपके, कि कौन आपको खाना खिला रहा है. तो जो आपकी फिजिकल कंफर्ट है, जो कांटेक्ट है, वो हेल्प करता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द प्राइमरी स्टेप टू कांटेक्ट इन द अटैचमेंट फॉर्मेशन. कि आपका अटैचमेंट तभी होगा जब थोड़ा सा आपके अंदर कंफर्ट, सिक्योर, फर्मली हेल्दी फिजिकल कंफर्ट होगा. नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल बॉन्डिंग. ऑब्वियसली बात है, सैरोगेट मदर्स मानो कि एक फीडिंग करवा रही है, एक क्लोथ से रैप्ड है, बट बच्चे को, जो बेबी मंकी है, उसको इमोशनल बॉन्डिंग किस चीज़ से फील हो रही है, कि उसका जो कंफर्ट है, जो स्ट्रेस है, वो खत्म हो रहा है. वो वहाँ जा रहा था, वो उसको पेन दे रहा था ना वो वुडन, और जो रैप था वो सोच रहा था मैं कंफर्ट हूँ, सिक्योर हूँ, यही बेबी मंक, यही मेरी मदर है सैरोगेट. वो बार बार उसी तरफ जा रहा था. लॉन्ग लाइफ इम्पैक्ट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपके जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी प्राइमरी स्टेजेस पे हिंड्रेंसेस आए होंगे या फिर क्लैशेस हुए होंगे या कोई डेवलपमेंट अप टू दिमाग नहीं होगी या अंडर मार्क रह गई होगी, वो इफेक्ट इम्पैक्ट करती है आपकी सोशलाइजेशन और इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर. तो यहाँ पर वो बताया कि अर्ली अटैचमेंट थ्योरी जो है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं आपकी लाइफ को लेकर. ठीक है, आंसवर्ट स्टेन सिचुएशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया.
ये फर्दर एक्सटेंशन है, आप इसी को समझो कि इसी थ्योरी में हमारे दो हैं। फर्स्ट आपकी जो थ्योरी थी वो हार्लो मार्केट की थी, और नेक्स्ट थ्योरी इसी के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है, स्टेन सिचुएशन टेस्ट बाय द आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने क्या किया था, स्टेन सिचुएशन टेस्ट लिया गया था, जहाँ पर इन्होंने बताया था बेसिकली पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेकर बताया था, पेरेंटिंग स्टाइल को लेकर, या फिर आप उसको कह सकते हो कि क्या चीज़ है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो प्राइमरी केयर गिवर है, स्पेशली पेरेंट्स, उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट दिए, सेफ एंड सिक्योर, एक्सप्लोर योर इन्वायरमेंट। और जब भी आप अपने प्राइमरी केयर गिवर के पास जाते हो, आप सारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हो, आपको ट्रस्ट है कि एटलीस्ट ये लोग हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बोथ रिलेशनशिप होता है, मतलब इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप और डिपेंडेंस रिलेशनशिप, कि एट द सेम टाइम आपने चाइल्ड को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, बट आपको पता है कि हम यहाँ पर हैं, उसको एक्सप्लोर करने दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हेल्दी होते हैं, वो जब मम्मा आती हैं, जॉब पे जाती हैं, वो देखते हैं कि मम्मा आ रहे हैं या पेरेंट्स आ रहे हैं प्राइमरी केयर, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और जैसे वो जाता है थोड़ा सा सैड होता है, बट स्टिल ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने उसको उस इमोशनल लेवल पे लाकर अगर देखो, वो समझ जाएगी ठीक है यार मम्मा जा रही है पर आ जाएंगी। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपको हमेशा कभी भी अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलना है कि नहीं बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। एट द बैक ऑफ द माइंड उसके पास रियल सेंस ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर आप 2 दिन में आ रहे हो तो बोल के जाओ, 2 दिन मतलब 2 दिन, 3 दिन मतलब 3 दिन, 1 घंटा मतलब 1 घंटा। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप यहाँ पर आती है। तो इसमें क्या होता है कि जब उसकी मॉम चली जाती है, कोई भी प्राइमरी केयर गिवर चला जाता है, तो वो बच्चा जो होता है वो अपसेट होता है, जैसे नॉर्मल ना कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जैसी मॉम आती है वो बहुत अफेक्शनेट होकर हक करता है, किस करता है, पूरा पूछता है मम्मा क्या हुआ, पता है ऐसा हुआ, ये हुआ, वो सब है। एंग्शियस अवॉइडेंट रिलेशनशिप में क्या होता है, एक तरीके से कि आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है वो सेपरेशन एंग्जाइटी से ज़्यादा रहता है। तो उनको क्या होता है कि अब तो पता ही है, तो मम्मा आ रही हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो नो अफेक्शन यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है। एक आ जाता है अवॉइडेंस, सॉरी, एक हमारा आ जाता है रेजिलिएंट अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल असर, कैसे चले गए, बताया नहीं, क्यों गए, किस लिए गए, एक्सट्रीमली रोने लग जाता है, क्रैंकी हो जाता है, मुझे छोड़ के चले गए, मैं बात नहीं करूँ। लेकिन अब समझो यहाँ पर समझ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वो वाली सिचुएशन होता है कि कैन नॉट लिव विद ईच अदर, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। यहाँ दोनों सिचुएशन होता है, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। तो यहाँ वो वाली चीज़ आ जाती है। एक और है जो स्लाइड में मेंशन नहीं है, बट स्टिल आप उसको पढ़ लीजिए, डिसओरिएंटेड अटैचमेंट। डिसओरिएंटेड अटैचमेंट होती है वर्स्ट अटैचमेंट होती है। यहाँ पर फिजिकल अब्यूज़ होता है, मारपीट होती है, तो कोई आए या जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट हाँ, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को फ़ील करती है, आपके अंदर डर आ जाता है। आपने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से डरने लगते हैं। अरे आप डर रहे हो उनके आने से, उनके जाने से, ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। तो यहाँ पर वो सारी अटैचमेंट के स्टाइल्स आते हैं। फिर आ जाता है अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड की इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव बीइंग जो है वो डिपेंड करती है कि आप उसे कैसा इन्वायरमेंट देते हो। ठीक है, अगर सिक्योर अटैचमेंट है तो वो सेल्फ रेगुलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जाएगा। बट अगर हमारी अटैचमेंट जो है वो इनसिक्योर है, एंशियस है, तो ऑब्वियसली बात है साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस और उसको फेस करनी पड़ेंगे लाइफ को लेकर। नेक्स्ट वी हैव द अटैचमेंट पैटर्न्स इन द एडल्ट। इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन। इंटर जनरेशन ट्रांसमिशन क्या होता है कि एज वी नो दैट योर अटैचमेंट स्टाइल और पेरेंटिंग स्टाइल, you can say, or the trends may be passed on from one generation to another generation, subconsciously or consciously, you can say. As an individual, your parenting style or your trauma, your childhood experience may hinder in the other person's life. ठीक है, जो हम उसको बेबी कह सकते हैं, आपका बच्चा कह सकते हैं। तो मेक श्योर कि जो आपका अटैचमेंट है आपके बच्चे से वो बहुत ही हेल्दी हो, सिक्योर हो, उसको पास ऑन मत करो अपने ट्रॉमास को। रोमांटिक रिलेशनशिप, यहाँ पर स्पाउस रिलेशनशिप की बात नहीं करें, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग की बात हो रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रीडम टू कमिट मिस्टेक्स होना चाहिए, एक प्रॉपर हेल्दी इंटीमेसी आपके साथ होनी चाहिए बच्चे के साथ। इमोशनल रेगुलेशन में क्या होता है कि ये स्टेज एक ऐसी होती है कि जहाँ पर आप फ्रीली अलाउ कर दो अपने बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए। सिक्योर अटैचमेंट मोर इफेक्टिव, कि कैसे आपको डील करना है चीज़ों से, कब तक डील करना है, कहाँ तक डील करोगे, किस उससे जाओगे। तो इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है फॉर द हेल्थी बीइंग। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, साइकोथेरेपी प्रोवाइड वैल्यूएबल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एंड गाइडिंग थेरेपिक इंटरवेंशंस, हेल्पिंग क्लाइंट हील फ्रॉम पास्ट वोन्स एंड द। हाँ, तो साइकोथेरेपी ले लो। अगर कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपको लग रहा है कि वो आपकी आने वाली लाइफ में हिंडर कर सकता है, तो आप थेरेपीज लो, जाओ काउंसलर के पास।
पेरेंटिंग स्टाइल, आपका पेरेंटिंग स्टाइल शुड बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ऐसा नहीं अलाउड नहीं होना चाहिए। कनेक्शंस बनाओ, ठीक है, वेल बीइंग, इमोशनल सिक्योर, रेजिलियंस बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। एट द सेम टाइम यू नो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बट मेक श्योर कि उसको आप एक तरीके से इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए टाइम दो, क्या फील कर रहे हो, कब तक है। एजुकेशन में क्या होता है कि बीइंग एज अ टीचर यू हैव टू हैंडल 30 or 40 students in a class, so you must be very well aware with the understanding and with the good understanding of the child learning and the social emotional regulation of the child in the educational setting. नेक्स्ट आ जाता है कि लेट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अटैचमेंट की जो थ्योरी है वो इन्होंने 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया। कंफर्ट इन द कॉन्टेक्ट पे इन्होंने फोकस किया कि यार देखो उन्होंने क्या बताया कि जो सॉफ्टनेस होती है बीइंग एज अ मदर वो इम्पॉर्टेंट होती है ज़्यादा। आप